ये जो पौधा है ये यूकेलिप्टिस का पौधा है, जो पी30 वैरायटी का पौधा है। जब मैं लाया था, इसकी कहानी बताता हूँ शुरू से लेके अब 4 महीने का हो गया ये। इसके बारे में जितना झूठ है सच है सब आराम से बताऊँगा, ट्रू क्या है। अब सुनो, मैंने ये पौधा लगाया था, उन्होंने बोला कि नालियों में लगाना, जैसे गन्ना बोते हैं ऐसा मैंने नाली कर ली। नाली में लगाने के बाद मैंने इसके ड्रिल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर लिया, तो वहाँ मैंने ये पौधे थोड़े थोड़े लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, लगा दिए। अब इसके बाद पानी डाल दिया। अब सबसे पहली गलती क्या होती है, नालियों में अगर हम इसे लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम पानी देते हैं ना खेत के अंदर नालियों में जैसे गन्ने में देते हैं, तो ये पानी के अंदर कुछ तो पौधा नीचे चला जाता है और पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। छोटे पौधे होते हैं, ये तो फिर भी बड़ा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इससे भी छोटे होते हैं। तो पानी ऊपर जाता है तो कुछ पौधों में नीचे तक पानी ज़्यादा आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, अगर उसका पानी ना निकाला जाए तो वो गल जाते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है यूकेलिप्टिस की, इसकी पी30 वैरायटी की। ये गल जाता है पौधा अगर ज़्यादा पानी भी रहे इसमें, और जब नालियों में पानी देंगे तो पानी ज़्यादा ही रहेगा इसमें। अगर धूप ना निकले, जल्दी ना सूखा हो, तो ये सूख जाएगा ये। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी सुनो, अब क्या करते हैं, इसकी सफाई हर 15 दिन में करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब इसके आसपास घास फूस बिल्कुल नहीं रहना। इसके लिए मजदूर होना चाहिए, या फिर खेत में इसके लिए इंसान 2 आदमी हमेशा चाहिए ही चाहिए, अगर इसकी नर्सरी लगानी है तो। क्योंकि निराई करेंगे तभी चलेगा। अगर इसके आसपास खेत वेत या घास वास होगा ना, तो ये नहीं चलेगा, रुक जाएगा, ये पीला पड़ जाएगा। अब सुनो, चलो नुलाई कर दी, नुलाई बल्कि अच्छी लेता है, ये ऊपर पड़ता है, चलो हो गया। अब तीसरी प्रॉब्लम सुनो इसकी तुम। तीसरी दिक्कत ये है इसके अंदर, इसे हर चीज़ खाता है। मतलब इसे आप लगा लो, इसे टिड्डा खाएगा, इसे कमला खाएगा, इसे सुंडी खाएगी। ओके। और सुनो, नील गाय इसे छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैं बताता हूँ, अगर जिस खेत में तार बैड नहीं है, सिर्फ तार बैड, बाकी दवाई ववाई मैंने हर चीज़ लगा के देखी, एक से एक दवाई, रस्सियाँ बांधी उसमें, वो दवाई खेत में बदबूदार आती वो भी डाली, सब किया, कुछ नहीं होता। नील गाय सब समझ जाती है और इसे खाती है, ऊपर से जो नरम होती है ना इसकी, उसे खा लेती है। अब सुनो, इसमें ये हो गया। चलो हम परेशान थे, मेरे पेड़ काफ़ी पेड़ मेरे ऊपर से खा लिए थे, तो मैंने कटिंग करके वो दोबारा से जो कलम कलम निकलती है इसकी, फिर वो बराबर से निकलती है, वो मैंने बहुत देखभाल की, कर लिया। अब तार बैठ करनी पड़ी फिर मुझे खेत की, नहीं तो पेड़ गए सारे। नील गाय इसे नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी। अब तीसरी बात और बताता हूँ, बस ध्यान रखो, हर 15 दिन में भाई इसे करना ही करना पड़ेगा नुलाई इसकी, नहीं तो ये नहीं होगा। और फंगस, सुनो एक और प्रॉब्लम आई है, अभी 4 महीने हो गए मुझे पेड़ लगाए, एक नई प्रॉब्लम आई है इसमें फंगस की। फंगस नीचे आ जाएगी पेड़ की जड़ से बिल्कुल, पेड़ दिखेगा बिल्कुल सही सलामत, अचानक हल्का हल्का ख़राब होता चले जाएगा और अचानक से सारा सूख जाएगा। फिर वो नीचे जड़ से टूट जाएगा, मतलब जड़ से नहीं, थोड़ा ऊपर से, जहाँ से मिट्टी से ऊपर होता है वहाँ से फंगस आती है इसमें, वहाँ से अलग हो जाएगा ये पेड़। ठीक है। और सुनो, इसके मतलब जब जब पेड़ थोड़ा थोड़ा, एक महीने तो पहली बात तो इसे 20-25 दिन लगाने के बाद ये ऐसा लगता है कि चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल ऐसा ही रहेगा, फिर ये चलना शुरू करेगा। उसके 15 दिन बाद जब जब ये ऊपर चलेगा, मिट्टी लगानी पड़ेगी और सफाई रखनी पड़ेगी। बिल्कुल मिट्टी लगानी ही लगानी पड़ेगी इसकी जड़ में, वरना ये नीचे गिरेगा। फिर ऊपर चलता जाएगा, फिर मिट्टी और लगाते चले जाओ, फिर ऊपर चलेगा तो मिट्टी मतलब बराबर इसकी 2 साल तक बीच बीच में लगानी ही लगानी पड़ेगी। इसकी केयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो एक ही सलाह दूंगा भाई, जिसके घर में 4-5 लोग हैं या फिर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, यही या पैसा ज़्यादा है, वही इस पेड़ को लगाओ। वरना इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत है, और जो नुलाई करना छोटा सा ऐसा है, जैसे पौधा फूल का लगाते हैं जरा मरा सा घर में करते हैं नुलाई, ऐसे इसका काम करना पड़ता है, तब जाके फसल तैयार होगी। बोलने को आसान है कि नहीं, लेकिन इसके जो हम पॉपुलर की बात करते हैं, पॉपुलर लगाओ, करो या ना करो, वो हो जाएगा। वो इतना होगा कि 1 साल बाद हो जाएगा, लेट हो जाएगा थोड़ा, यही तो होगा, पर नहीं, इसके अंदर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसे छोड़ के देखो, लगाओ शुरू में और 2 महीने से खाली छोड़ दो, ये होगा ही नहीं, ये ख़त्म। मतलब इसके लिए तो खुरपा लेके बैठना ही बैठना पड़ेगा, कोई सच नहीं बताएगा इसके बारे में। और हाँ, और स्प्रे 8वें दिन ये बोला कीटनाशक ये मार दो, मैंने हर स्प्रे मारा, मुश्किल से 8 से 10 दिन काम करेगा। और अगर सुंडी में 2 दिन स्प्रे ना मारा गया ना, तो बहुत से पेड़ ऊपर जो फूंग होती है, ये ऊपर की जो डंडी सी होती है सांप बीच में काट देगी पेड़ नीचे, जो शुरू में पौधा चलता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके अंदर। और आगे जानकारी, आगे मेरा पेड़ बढ़ रहा है तो मैं आपको आगे भी बताऊँगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।